जैसे कृष्ण। राधे राधे। आज से माघ मास कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो रहा है। सुबह सूर्योदय से पहले पवित्र तीर्थ, पवित्र नदी या घर पर ही स्नान कर तुलसी, पीपल व विष्णु का पूजन कर माघ मास की कथा सुनने से सभी पापों का नाश व वैकुंठ में वास होता है। कल की कथा में था कि राजा दिलीप व एक तपस्वी मुनि का वार्तालाप होता है। अब आगे की कथा माघ मास अध्याय 2। तब तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम इस पुण्यदाता माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर और जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी ने कहा कि हे राजन, भगवान सूर्य देव बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान करने का है, कथा करने का नहीं है। सो आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर को लौट आया और रणवास में जाकर रानी को तपस्वी की सब कथा सुनाई। तब सूत जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो मुझसे आप कहिए। तब व्यास जी कहने लगे कि हे सूत, राजा दिलीप ने रात्रि का रनवास में सुख को सोकर प्रातः समय गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर और प्रणाम किया और तपस्वी के बताए हुए प्रश्न को अति नम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरुदेव, अपने आचार, दंड नीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं का दान और विधान और यज्ञ, उनकी विधि, व्रत, उनकी क्रियाएं तथा भगवान विष्णु की आराधना विस्तार पूर्वक मुझको सुनाई है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान को सुनना चाहता हूं। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याण के लिए, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने के लिए माघ मास में स्नान का सुंदर प्रश्न किया है। माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों और चांद्रायण और ब्रह्मकुर्च आदि व्रतों से भी अधिक फलदाता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान और तप बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने वाला मनुष्य राज्य और मुक्ति मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में निष्काम भाव से भगवान के निमित्त स्नान करता है वह अनंत फल प्राप्त करता है। इससे शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति के में अन्न कभी नहीं खाया और माघ मास में स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले उनके 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा और अरुंधति दानशीला हुई, इंद्राणी समान रूपवती होकर और प्रसिद्ध हुई है। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं की सेवा को तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी तथा घोड़ों की सवारी व दान करने के लिए द्रव्य भी प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर सदैव भरा रहता है। उनको घरों में सदा वेदों की ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य पुण्यों के क्षीण हो जाने पर मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी भी वापस नहीं आता है। इससे बढ़कर और कोई जप, तप, नियम, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। राजा ने कहा कि भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को जो उपदेश सुनाया था वही मुझको सुनाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा। प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल तथा विंध्याचल के मध्य का मध्य प्रदेश निर्जन होने के कारण स्वाध्याय, जप, तप आदि सभी कार्य बंद हो गए। इससे सारा भूमंडल फल, फूल, अन्न और जलहीन होने से दुखी हो गया। तब विंध्याचल ने नीचे बहती हुई रेवा नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर और भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए।
इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का भाग सुनहरी होने के कारण पर्वत पीतांबरधारी श्री विष्णु भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में कहीं श्वेत और कहीं स्फटिक होने के कारण अति शोभा को प्राप्त था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभित हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। सुरग आदि सब धातुएं तथा अनेक रत्नों से चारों ओर निकलती हुई चमक से अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान हो रहा था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्यार्थी अपने पतियों के साथ रमण करती है और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर और शिव की आराधना कर रहे हैं। झरनों से स्वच्छ जल सुंदर शब्द करता हुआ बह रहा है। पर्वत के नीचे के भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कस्तूरी वाले मृग तथा रंग बिरंगे हिरणों के झुंड के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। चवरी, गो तथा नाना प्रकार के पशु भी क्रीड़ा कर रहे हैं तथा कबूतर, चकोर, पपैया आदि अपनी मनोहर वाणी बोल रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस और मोर से शोभित हो रहा है। यहाँ पर हमेशा से देवता, यज्ञ और अप्सराएं वास करती है। राजा दिलीप और वशिष्ठ जी मुनि की यह वार्तालाप हो रहा था। आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल के अध्याय के लिए जुड़े रहें आपके इस ज्योतिष जीवन और आध्यात्मिक चैनल से। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।